नमस्कार, मैं योगिता पराते। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। आगे की खबर जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागी जी के साथ। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया। और जैसा कि पूरे देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में लॉकडाउन सरकार ने बढ़ा दिया है, जिसमें कई गरीब मजदूर बेसहारा लोग भूख से पीड़ित होकर ये कर रहे हैं और कई संस्थाएं और कई लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जा रहे हैं जो प्रतिदिन सेवा भाव से, निष्ठा भाव से पूरे लोगों की सेवा करते हैं और आज हम उनसे चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी पार्टी के सुभाष कोटेचा सर। आइए जानते हैं किस प्रकार से ये इंसानियत की मिसाल बनते नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप जनता के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपकी बहुत अभिवादन करते हैं और आपसे हम आग्रह करते हैं कि ऐसा कोई संदेश जो जनता तक आप पहुंचाना चाहते हो। यहाँ पे भी हमने आप देखा कि आप कई पूरे पैकिंग कर रहे हैं, जनता तक सामान पहुँचा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अब ये महामारी बीमारी के बारे में? ये महामारी जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये महामारी शायद जून महीने तक जाएगी और समय और आगे अगर बढ़ गया तो जो गरीब जनता है, जिनके पास रोजी भी नहीं है, पैसा भी हाथ में नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है और अनाज भी नहीं है, हम वहाँ तक ये अनाज पहुँचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अगर ये महामारी का समय और बढ़ गया तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आज अभी ये 1 महीना हुआ है, 1 महीने में करीब हज़ारों संस्था नागपुर में ये काम में लगी हुई है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसमें से कई संस्थाएं बाहर हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों के अपने खुद के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फंड्स के प्रॉब्लम होते हैं, कार्यकर्ताओं के प्रॉब्लम होते हैं। अभी हमारे यहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ताओं को माता पिता आने से मना करते हैं क्योंकि महामारी बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमने एक संकल्प किया है हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने कि हम लोग ये काम करते रहेंगे जब तक का ये महामारी का काम चलता है। ये महामारी का जो भी ये प्रकोप है, ये जब तक चलेगा तब तक हम अनाज का वितरण करते रहेंगे। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आखिरी तक हम गरीब जनता तक, जहाँ जिनको अनाज की ज़रूरत है, उनको ये अनाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, अभी तक आपके साथ में कितनी संस्थाएं जुड़ी है? अभी मेरे साथ में करीब 7-8 संस्था ऐसी जुड़ी है जो पैसा भी लगाती है और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामान को यथा योग्य जगह पहुंचाती है। वैसे हम लोग 2 जगह से काम कर रहे हैं खासकर, जिसमें एक एडिशनल सीपी नीलेश भरने साहब है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है क्राइम वालों का। तो क्राइम के माध्यम से हम सारा ये सामान बांटते हैं और उसी प्रकार आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भी हम लोग ये सामान पहुंचाते हैं। ये लोग हमको लिस्ट देते हैं कि इतना आपको माल देना है और आगे उस लिस्ट के मुताबिक वो एरिया में जाके पहले चेक करते हैं उन लोगों को कि वो सही में इस योग्य है क्या कि उनको दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी के घर में 4-4 बार चले जाते हैं और कोई आवश्यक व्यक्ति होता है जिसको ज़रूरत होती है, जिसके यहाँ भूखमरी है, उसको एक बार भी नहीं मिलता। तो ये चेक करने का काम क्राइम वाले कर रहे हैं और मैं सैल्यूट करता हूँ पुलिस वालों को कि उन्होंने अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है कि ऐसे मौके पर वो एक सच्चे सिपाही बन के सामने आए हैं और वो इतने अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस अनाज को कि हम उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उसी प्रकार सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये हमेशा डिसिप्लिन के लिए माना गया है और इसी वजह से एक शाखाओं में जो उनके प्रमुख है, वो शाखा के प्रमुख जाते हैं एरिया में और जहां जिनको आवश्यकता होती है वहां तक ये सामान पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। सर, क्या लगता है कि जो लोग लॉकडाउन होने के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, कई जगह अभी ये महामारी फैल चुकी है उनके गलत हरकतों की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को तो दवाखाने में एडमिट करके इंजेक्शन दे देना चाहिए। गुस्सा तो बहुत आता है इन लोगों का, लेकिन हम आखिर अहिंसा प्रेमी देश के नागरिक हैं, इसलिए ये बोलना भी गलत है। लेकिन उन लोगों के लिए संदेश है कि केवल वो दूसरों को ही आघात नहीं कर रहे, वो अपने परिवार को, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को भी इससे क्षति पहुंचा रहे हैं। केवल एक समाज को ही नुकसान नहीं हो रहा है, उनके खुद के भी समाज को इसका नुकसान हो रहा है और ये उनका जो तरीका है वो गलत है। उनके जो धर्म गुरु है, उनके जो प्रमुख है, उनके जो नेता है, उन्होंने इसलिए उन लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए
और उनको समझाना चाहिए, क्योंकि 15 अप्रैल को ये महामारी करीब करीब ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के मूर्खता के कारण ये महामारी और फैल चुकी है और ये इतनी स्पीड में फैली है कि ऐसा अंदाज मुझे लगता है कि ये जून महीने तक कम से कम 2-3 लाख लोग इससे बाधित होंगे और फिर 15 जून के बाद से इसमें कम होने की संभावना लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्व मानव सेवा संघ संस्था है, नव युवक सरापा एसोसिएशन संस्था है, महावीर युवक मंडल संस्था है, BJS नागपुर सेंटर, अलग अलग जगह की पूरी संस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई कार्य कर रहे हुए पूरे यहाँ पे कार्यकर्ता भी यहाँ जुड़े हुए हैं, जो हर इसमें मदद में आगे अपना मदद हाथ बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी ही और भी खबर बताते रहेंगे, हर एक सच दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया।